के तो यहाँ जश्न क्यों नहीं मनाया गया? नहीं। यहाँ जो बैणी महाराजपुर गांव में तो लड्डू बटे, लेकिन कहीं और अब पार्टी कार्यालय पे या और नहीं सामने नहीं आए। करेंगे। देखो मैं परसों रात को ही वहाँ से आया हूँ, रात को ही आया हूँ, और हम करमबीर बोध जी से भी मेरी बात हुई है। हम इकट्ठे उनको यहाँ पे बुलाएंगे, उनका स्वागत भी करेंगे और जश्न भी मनाएंगे। और एक बढ़िया है जो पिछले 2-2.5-3 साल से उन्होंने पार्टी के लिए खूब काम किया है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी वो संगठन के लिए उन्होंने काम किया, और भी जो हमारा जो SC सेल है कांग्रेस पार्टी का, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले के काम किया, और उसका फिर पार्टी ने उनको हमारा कैंडिडेट बनाया। और जो वोट क्रॉस की है, तो आप क्या मानते हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या होना चाहिए? बिल्कुल कार्य पार्टी से निकालना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ अगर उनमें थोड़ी बहुत भी अंतरात्मा की जो थोड़ी बहुत आवाज़ बची है, उनके अंदर ईमान धर्म अगर बचा है, तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। पार्टी से गद्दारी करना और फिर जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा उनसे गद्दारी करना, तो उस हिसाब से उनको रिजाइन दे के इलेक्शन में आ जाओ। महम से निर्दलीय विधायक रहे हैं बलराज कुंडू जी, सारा का सारा दोष जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मंड रहे हैं, ताकि भी ये सारा सांठ-गांठ जो है उनकी। भाई मैं देखो, आपने अभी भी देखा होगा जितनी भी जो बात है, मैं एक्स्ट्रा कुछ मतलब जो कुछ भी नहीं है मैं उनकी बात कराया ही नहीं करता। अब इन और सारे ने बीजेपी वाले ने भी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर वो करने लग रहे हैं। अरे तम अगर जो किसी के साथ दबाव प्रेशर, इतना प्रेशर था विधायकों के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, लेकिन सारे हम संगठित थे। लेकिन 5 आदमियों ने गद्दारी करी, और भूपेंद्र हुड्डा की जहाँ तक बात है, उन्होंने इस इलेक्शन में एक विधायक से बात करके कि भाई आपको ऐसे हमारी ट्रेनिंग करवाई, पूरी 2-3 दिन हमारी ट्रेनिंग की, 5-5, 6-6 बार हमारे से मॉक पोल भी करवाई, तो कैंसिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर इन्होंने जबरदस्ती, चाहे वो खुद उनके ऊपर निशान, एक्स्ट्रा निशान लगा के उन्होंने करा हो सरकार ने, तो ये काम हुआ है। विधायक जी एक तस्वीर सामने आई थी, टी-शर्ट पे कुछ नंबर लिखा हुआ था, कितना नंबर था? 3 नंबर। तो उस 3 नंबर का क्या राज है? क्या राज क्यों उड़ा इस चीज का? भाई वो सभी विधायक 3 नंबर की टी-शर्ट पहने हुए हैं। अरे सभी कितने, हम 5 जने जो इकट्ठे रहते हैं, हम 5 जो इकट्ठे रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, हम 5 लोग अपनी कांग्रेस पार्टी अपने हलकों की इकट्ठी मांग उठाते हैं। हम गए थे बाई चांस वहाँ पे, हमने वो टी-शर्ट हमारे को अच्छी लगी, उस पे खास नंबर था। अरे यार फिर की बात होगी नंबर, अगर जो 0 नंबर आता तो फिर वो तो बाई चांस वैसे ही आ गया उस पे नंबर, और क्या इसकी भाई साहब। अब कोई आदमी अगर जो ये पेड़ है, हरा है, तो आप इसको इनलो का जोड़ दोगे? तो भाई साहब यही बात होगी। और क्या 3 नंबर अगर जो आप नुको हो ना, उसकी कोई वजह हो रही हो, इसलिए पूछ रहा था कोई। ना भाई साहब, ना ऐसा कोई वो नहीं, वो अपने आप ही वैसे ही बाई चांस की बात है यार। हमने ठोक के करमबीर बोध जी को जिताया है बिल्कुल, और परमात्मा का आशीर्वाद रहे और हम बढ़िया तरीके से जीत गए। रात को 1:30 बजे अब 88 वोट काउंट करनी थी, उनमें से कैंसिल होगी 5, और कितनी 3-3 घंटे लगते हैं क्या? वो इसमें जबरदस्ती आरओ को जबरदस्ती प्रेशराइज कर करके, आप मानोगे नहीं, आरओ साहब इसमें बेहोश हो गए थे, उनको पानी पिलाया गया, दवाई दी, तब जाके उन्होंने काउंटिंग पूरी करवाई है। ना गलत बात, 9 नहीं, हमारी 37 हम विधायक कांग्रेस के थे, जिनमें से 5 विधायकों ने गद्दारी की। अपनी कांग्रेस पार्टी एक माँ बराबर होती है, अपनी माँ से गद्दारी की, और जिन लोगों ने उनको आशीर्वाद दे के चुन के भेजा, उनके हल्के वाले लोगों ने उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया उनको, उस आशीर्वाद को उन्होंने बेच दिया वहाँ पे। तो मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ पे उनके खिलाफ पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आप जो कह रहे हो 9-5 तो ये चली गई, रहेगी 4 वोट हमारी जबरदस्ती कैंसिल की गई हैं। ये लोकतंत्र की हत्या वहाँ पे हुई है। 4 वोट जबरदस्ती, जिनमें से 2-3 वोट तो ऐसी थी जो कि आरओ ने ये सीधा ये कर दिया था कि भाई ये वोट कांग्रेस की हैं, लेकिन उन्होंने बार बार ऑब्जेक्शन करके 6 बारी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे अंदर एजेंट थे,
अपने अरोड़ा साहब थे, बीबी बत्रा जी थे, उन्होंने बताया कि 6 बारी हमारी ट्रे में वो वोटें रख के कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर से कहीं से को फ़ोन आया, क्या बात हुई उस आर को, लेकिन उसके बाद उस आर ने वो हमारी वोटें कैंसिल कर दी। लेकिन परमपिता परमात्मा का ये हमारे साथ आशीर्वाद था। हमारे भाई करमवीर बोध जी 28 वोटों के साथ जीते और फाइनल रिजल्ट ये रहा कि बीजेपी के जो भाटिया जी जो थे कैंडिडेट, उनको 39 वोट आई, हमारे को आई 28 वोट, और जो इंडिपेंडेंट जो बीजेपी का ही था वो भी दूसरा बीजेपी का ही था, जो ऊपर जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है पूरे बीजेपी का हरियाणा का, उसको इलेक्शन इन्होंने लड़ाया था, उसको हमने धूल चटाने का काम करा और उसको 16 वोटें रह गई। विधायक जी, महम जो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं वो महम के गांव में पैदा हुए थे, बेड़ी महाराजपुर से हैं, और दानी साहब जैसे कि आपने भी बताया कि दानी साहब ने उनको लगवाया, तो इसके बारे में क्या बताऊंगा? क्यों बताया जा रहा है 27 की जो रैली है डेट वो कैंसिल हो गई है। अच्छा देखो, मेरे को तो पता नहीं, होगी ना तो आगे होगी, जब करवा देना भाई, हम तो यही कहा है। जी महम से विधायक हैं, तो ऐसे कौन से कार्य है जो आपके प्रयासों से सरकार ने कुछ किया है यहाँ? देखो, मैं सबसे जो हमारा इस इलाके का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारा लाखन माजरा जो रोड था, उसमें हर कोई आदमी गोहाना जाने वाला भी उधर से जाता था, और मतलब उसका गांव का बुरा हाल था। वहाँ पे पूरे मतलब 3-3, 4-4 फुट के खड्डे थे। उसको मैंने भाग के अफसरों के पास भाग के पर्सनली रिक्वेस्ट करके सबसे उसको मैंने बनवाने का काम कराया है, और वो काम मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा सारा पूरा। पहले इन्होंने वो बना दिया उसका तारकोल का, अब तारकोल का जो गांव में जो बनेगा उसमें फिर पानी आओगा तो वो टूट जाएगा। तो उसको मैंने अपने प्रयासों से करके रिक्वेस्ट करके अफसरों से भी दोबारा एस्टीमेट बनवा के उसको आरसीसी का वो बनवाने का काम करा। तो उसमें अभी वो कार्य प्रगति पर है और वो चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाने का सबसे पहले तो मैं आप सभी मेरे पत्रकार साथी हैं, सभी को, छोटे बड़े भाई हैं, सभी को राम राम। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मुद्दा है वो ये है, मैं प्रेस को अपने सुबह अखबारों के माध्यम से मेरे को पता चला कि 27 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो मैम में आके एक नाम रखा 24वीं विकास रैली करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने जो विधानसभा में जो मांगे उठाई अपने हलके के लिए, लोगों के जनहित के लिए, उनके फ़ायदे के लिए जो भी बात उठाई, उनको आपके माध्यम से मैं यहाँ पर भी मुख्यमंत्री तक ये बातें मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो बातें, जो मांगे मैंने अपने विधानसभा में उठाई थी, यहाँ पे भी मैं उन बातों को उठाऊँ। इस बात के लिए आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और आप लोग आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आप उठाना चाह रहे हैं मुद्दे ये हैं, सबसे पहले तो जो हमारे पीछे बारिश हुई, बारिश के कारण फसलों को जो नुकसान पहुंचा, हमारे लगभग 35 गाँव में जो बारिश हुई ज़्यादा, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ फसलों को, उसके लिए जो मुआवजा है सरकार ने बिल्कुल ही बहुत ही मतलब ढीला उसमें रवैया अपनाया। लगभग हमारे मैम हल्के के 9000 किसानों ने पोर्टल पर वो डाला था, अपना मुआवजे के लिए अपील की थी। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1732 जो हमारे किसान हैं उनको मुआवजा मिला। बाकियों को उन्होंने ये कह के उनका मुआवजा ये कह के कैंसिल कर दिया कि आपकी जो ये फ़ोटो हैं रिजेक्ट कर दिया। उन फ़ोटो में एक जैसी ही फ़ोटो सभी ने डाल के दे दी। अब मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, और मैंने विधानसभा में भी इस बात के लिए स्पीकर के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराया था कि जब एक 500, 700, 800 एकड़ में लगातार पानी खड़ा है तो उसमें एक ही फ़ोटो लगभग अपलोड होगा, और वो सरकारी तंत्र ने किया, पटवारियों ने ही किया था, ना कि किसी एक किसान ने। लेकिन उनका वहाँ पर चंडीगढ़ में जाके इस बात के वो रिजेक्ट कर दिया गया कि सभी किसानों ने एक जैसे फ़ोटो उसमें अपलोड हैं।
तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से भी मांग करता हूँ, जो पता चला कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, कि अपने उनको हर एक किसान को, बाकी जो किसान बच के उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। जो मुआवजा उनकी फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। मेन बात आप देखोगे, आज भी मेरे फरमाना गांव है, सामन गांव है, मेरा बहनी बहरो गांव है, मातो है, इनमें लगभग कई सौ एकड़ में आज भी पानी खड़ा है। उसकी निकासी का कोई वो नहीं हो रहा, साधन नहीं हो रहा। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, स्पेशल जाके उनके जो चंडीगढ़ आवास है उस पर जाके मिला था, और वहाँ पे जाकर मैंने एक ड्रेन की मांग की थी कि हमारा जो ये एरिया है इसमें एक ड्रेन निकल जाए, ताकि जो जितना भी बरसात का पानी है, फ्लडेड पानी है, वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन उसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी ने डिनाई कर दिया, मेरी मांग को नकार दिया कि भाई आप हमारे को ज़मीन दे दो, हम निकाल देंगे। माँ जी, ये ज़मीन तो सरकार एक्वायर करे। अब एक किसान सारे उनके और पूरे एकड़ मतलब जितना भी रकबा है उसका सारे को पानी निकालने के लिए एक किसान कहाँ से अपनी ज़मीन दे देगा? आप एक्वायर करके करो, जैसा कि पहले हुआ है। पिछले 11 साल से मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कोई भी किसान के हित में 1 इंच भी ज़मीन एक्वायर नहीं की, चाहे वो पानी निकासी के लिए या और किसी उस बात के लिए इन्होंने कोई ज़मीन एक्वायर नहीं की। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आके मैंने लोकल प्रशासन है उनके पास आके सारा मतलब हर एक गाँव का जहाँ जहाँ हमारे पानी खड़ा था वहाँ के वो एस्टीमेट बनवाए पाइपलाइंस के, और वो लगभग 112 करोड़ के वो एस्टीमेट बने थे। और उनमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन भी लगाया था कि क्या किया उसमें से इन्होंने सिर्फ 25-30 करोड़ रुपए के वो एस्टीमेट इन्होंने माने और वो पाइपलाइन वगैरह मंजूर किए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने विधानसभा में बोला था, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन सभी को, सरकार के लिए 112 करोड़ रुपए अमाउंट कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी उसको पास किया जाए, ताकि हमारे किसानों को इस जल भराव से जो समस्या है, उनकी जो हर साल फसल बर्बाद हो जाती है, अगली फसल भी, अब आपने देखा होगा कई जगह तो कई गाँवों में तो अगली फसल भी, अब जो गेहूं की फसल है वो भी बुआई नहीं हुई, तो उस चीज़ से निजात मिले, इसको जल्दी से जल्दी इसी बजट में उसको पास किया जाए। मैंने विधानसभा में भी इसकी मांग की थी। और उसके बाद फिर आप देखोगे एक जिससे हमारे खेतों की सिंचाई होती है, हमारे है भिवानी सब ब्रांच है, कानौर है और जुई फीडर है। इनमें आप देखोगे लगभग 45 दिन में पानी आता है, और वो भी पूरा एक हफ्ता नहीं, सिर्फ 3-4 दिन आता है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने वहाँ पे भी मांग की, और आपके माध्यम से भी मैं मांग करता हूँ कि उसको कम से कम महीने में 1 हफ्ते पानी चलाया जाए, जिससे हमारे खेतों की सिंचाई बढ़िया तरीके से हो। नीचे पानी खराब है, पानी बढ़िया नहीं है, ज़मीन के नीचे जो हम बोर वगैरह करके निकालते हैं, तो उससे ज़मीन खराब ही हो रही है। तो ये भी मैंने वहाँ पे मांग उठाई। हमारा मोखरा माइनर है, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, जिसमें मेरा मोखरा बहुत बड़ा गांव है, उसकी वो किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद जो हमारे खेतों की कच्ची नालियां हैं उनको भी पक्का कर, खाल है जिनको हम बोलते हैं, उनको भी पक्का करने के लिए मैंने मांग उठाई। रास्तों के लिए जो खेतों के कच्चे रास्ते उनको भी उनमें बनाने के लिए मांग उठाई। एक हमारी बहुत ज़रूरी है करसोला माइनर, जो बड़ छप्पर के पास से सामन माइनर के पास मोरी 53,000 राइट, उससे जोड़ने के लिए भी मैंने लगभग 3 बारी विधानसभा में इस बात की वो मांग उठाई है, जिसके कारण हमारे जैसे ये इधर गांव है बेडवा, फरमाना, बहनी, चंद्रपाल, इन हज़ारों किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा अगर ये हमारे वहाँ पे जोड़ दिया जाए। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ एक सरकार ने कुछ एक ज़मीन इसकी एक्वायर भी की है थोड़ी सी, और वो एक्वायर करके करीबन 1 किलोमीटर के करीब उसको एक्वायर करके अगर बना दिया जाए तो। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, अरे मैम हल्के में 18 फुट से कम चौड़ी सड़कें हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी 18 फुट की करी जाए, जो कि इन्होंने अनाउंस कर रखे हैं। उसके बाद आप आ जाओ स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य की भी मैंने मांग उठाई। मेरे बहू गांव में है, बहू गांव मेरा 18,000 आबादी का गांव है, उसमें कोई PHC केंद्र नहीं है।
तो वहाँ पर उसके लिए भी स्पेशल मैंने मांग उठाई कि अब वहाँ से उनकी पीएचसी के लिए उनको कहीं भी जाना पड़ता, वो चिड़ी के साथ जोड़ रखे हैं, तो कहाँ बहू और कहाँ चिड़ी, वहाँ पे जाना पड़ता उनको, वो बहुत दूर पड़ता है। फिर मेरे महम हॉस्पिटल की, यहाँ पे आपने को पता है सारे महम के वासी हो, ना कोई डॉक्टर, ना एएनएम की भी कुछ 5-7 एएनएम है, बहुत कमी है, ना यहाँ पे फार्मासिस्ट। ये सारा इनका रिकॉर्ड है। जो मैंने इनसे पूछा क्या क्या नहीं है, पिछली बार ही पूछ लिया था, मेडिसिन डॉक्टर नहीं, जनरल सर्जरी नहीं, सर्जरी डॉक्टर नहीं, बच्चों का डॉक्टर नहीं, हड्डियों का नहीं। और ये होने एक किस्म से जो हमारा ये हॉस्पिटल है, जो मतलब यहाँ पे ये होना बहुत ज़रूरी है, जो इसकी जो यहाँ पे अपना क्वालिफाइड होने चाहिए, वो डॉक्टर नहीं है, स्किन का कोई नहीं है। और एक एक्सरे मशीन की आप देखो, एक एक्सरे मशीन का क्या वो होता है, इन्होंने यहाँ पे अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ 60 mA की एक्सरे मशीन है, जो यहाँ की रिक्वायर्ड है, जो इन्होंने 18/10/2022 को इन्होंने वो कर रखी है, मांग भेज रखी है 300 mA मशीन की, जो आज तक नहीं आई। उसके बाद ऐसे ही मदीना में भी CHC हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी कोई रेडियोग्राफर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, तो दवाइयों की भी काफ़ी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये भी मैंने सारी मांग उठाई। लाखन माजरे में भी यही है, लाखन माजरे में CHC के लिए अपग्रेड किया गया, जो हमारी पहले PHC थी, जो कि बहुत पहले हो चुका है। उसको लिए नई बिल्डिंग के लिए 21/2/2023 को 9,65,00,000 रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन PWD द्वारा दोबारा उसको रिवाइज करने के लिए 30/11/2023 को ही उन्होंने रिवाइज एस्टीमेट भेज दिया 10,26,00,000 रुपए का, जो कि आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी हिसाब से कई ऐसे और भी मुद्दे हमने उठाए, जैसे आप ये फैमिली ID है, पेंशनें काट दी गई बुजुर्गों की, माताओं बहनों को, जो इन्होंने कहा था कि इलेक्शन से पहले कि हर महिला को 2100 रुपये हम देंगे, यही था इनका घोषणा पत्र। आप पत्रकार महोदय, आपको भी सबको पता है। लेकिन इलेक्शन के बाद इन्होंने वो कंडीशन लगा दी। मैंने तो कहा आप लोगों ने ये पेंशन नहीं, ये कंडीशन पेंशन बना के दे दिया है, बुढ़ापा पेंशन को छोड़ के कंडीशन पेंशन बना दी। अब 1 लाख रुपए की इन्होंने वो कंडीशन लगा दी। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे हमारे हरियाणा में सरकारी आंकड़ा है 81 लाख महिलाओं का, सरकारी आंकड़ा 81 लाख महिलाएं हैं, लेकिन उसमें से जो ये अब इन्होंने दिया है ये हर महिला को देने का, सिर्फ और सिर्फ 8.5-9 लाख अपनी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। तो उसकी भी मांग उठाई कि वो भी सभी को ये मिलना चाहिए। फैमिली ID में बुरा हाल, राशन कार्ड काट दिए गए, इलेक्शन से पहले सबके राशन कार्ड वैसे ही बना दिया, और उसके बाद उन्होंने वही कहते हैं, और कहते क्या हैं इनके मंत्री बेदी जी कि हमने उनको वेरीफाई किया बाद में, तो वो गलत बन गए। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो मेन मुद्दा था कि इन्होंने बीजेपी सरकार ने वोट चोरी की, वोट चोरी इसी उसमें की इन्होंने कि पहले सबको लोभ वो देके कि भाई आपका भी राशन कार्ड, जिसका आया उसी का राशन कार्ड बना दिया, जो आया उसी की पेंशन बना दी, उसके बाद उन्होंने उसको काटने का काम कर दिया। तो ये अनेकों ऐसे मुद्दे थे जो हमने सारे कांग्रेस पार्टी ने सारे पूरे हरियाणा के लिए मुद्दे उठाए। मैंने अपने महम हल्के के लिए जितना मेरे को टाइम मिला उसमें मैंने अपने महम हल्के के सारे मुद्दे लगभग सारे मुद्दे जो उठाए, जो हम यहाँ पर बैठते हैं हमारे लोगों ने जो मेरे को बताया, वो मैंने सारे मुद्दे अपने उठाने का काम किया। और जो आज सवेरे अखबार से मेरे को पता चला कि 27 तारीख को अपने मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मंडी में रैली में आ रहे हैं, तो मैं उनसे भी आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जो यहाँ पर लोकल जो बीजेपी के जो अपने लीडर हैं, जो कहते हैं कि हम लीडर हैं बीजेपी के, उनको इन कामों को पूरा करवाना चाहिए। ये रह गई थोड़ी सी, मैंने क्वेश्चन लगाया था, उसमें पूछा कि आपने कितने किसानों को आज तक मुआवजा दिया है, इसमें जो पीछे वो हुई थी। तो उसमें ये कई ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा खराबा था। उन गाँव में जैसे महम है, मेरा महम कस्बा है, इसमें 1040 किसानों ने उस पोर्टल पे अप्लाई किया, लेकिन मुआवजा कितने को मिला? 0। किसी को मुआवजा, ये सरकारी आंकड़े हैं सारे टोटली। मदीना में 466
किसानों ने उस पे किया, उसमें भी किसी को भी नहीं मिला। शेखपुर तीतरी है, चांदी है, बैसी, गुगाईडी, खरक जाटान, खरेटी, किसी को किसी भी गांव में कोई मुआवजा नहीं। निंदाना है मेरा बहुत बड़ा गांव है, 530 ने अप्लाई किया था, उसमें सिर्फ 25 को मुआवजा मिला। खरकड़ा है, एक भी किसान को मुआवजा नहीं। खेड़ी मैम है, एक भी किसान को मुआवजा नहीं। ऐसे ही अब मैं आपको बड़म्बा मेरा बहुत बड़ा गांव है जिसमें 1014 किसानों ने अप्लाई किया था, लेकिन मुआवजा मिला सिर्फ 21 को। ये मैं नहीं, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं, ये जो उन्होंने मेरे को दिए कि हमने इतने किसानों को इस गांव में दिया। ऐसे ही कई बड़े बड़े गांव हैं। फरमाना है 843 किसानों ने अप्लाई किया था और मुआवजा दिया सिर्फ 49 किसानों को। तो मैं ये भी मैंने मांग की वहाँ पे भी, और मैं स्पेशल जाके एक बार फिर उनसे भी मिला। मैं अपने जो मंत्री जी हैं विपुल गोयल जी, प्राकृतिक आपदा मंत्री हैं, उनसे भी मिला। मैंने कहा, वो अब उनसे भी बात हुई, बोले जी आप हमारे को दे जाओ, जो जो रहते हैं आपकी जो क्वेरीज हैं मैं उनको दे के भी आया वहाँ पे। पर देखो अब आगे क्या करते हैं। उन्होंने आश्वासन तो दिया कि हम करेंगे ज़रूर, और आगे जो भी होगा वो करेंगे ज़रूर। उसके बाद हमारा और भी कई मांगे हैं, जैसे शहर की मेन मांगे हमारी, शहर की जो मैम शहर में उत्तर दिशा की तरफ एक बाईपास बनाया जाए, ये मेरी पुरजोर तरीके से वहाँ पर मैंने मांग उठाई थी, जिससे हमारा जो ट्रैफिक लाखन माजरा से आता है इस रोड पर, गोहाना से होते हुए लाखन माजरा भिवानी जो जाते हैं लोग, उसके लिए मैंने बाईपास की मांग उठाई, और जिससे हमारा सारा जो ट्रैफिक है जो शहर के अंदर से जाता है वो जाम की स्थिति बन जाती है, वो ना बने। फिर एक मैम शहर में एक रिहायशी और कमर्शियल सेक्टर की भी मैंने मांग उठाई। उसमें महम शहर में नए बस अड्डे के लिए भी आपने भी देखा होगा, मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, तो उसमें भी उनका यही आश्वासन, पहले यही बोले मंत्री जी बोले कि आप हमारे को ज़मीन उपलब्ध करवा दो। अब ज़मीन हम उपलब्ध करवाएं या सरकार उपलब्ध करवाए? एक सरकार जनहित के कामों के लिए एक बस अड्डा जो बनाया जाता है वो सरकार अपने हिसाब से बनाती है, तो उसके लिए लेकिन मैंने उनको ये सुझाव दिया था, हमारे बड़मबाग रोड पे है, हमारे किशनगढ़ गाँव की पंचायती ज़मीन भी है वहाँ पे अगर वो बस अड्डा बना दिया जाए तो सारा जो अंदर से जो ये बसेस जो आती हैं साथ के हमारे बिल्कुल शहर के साथ भी लगता है, और वहाँ पे अगर वो बस अड्डा बना दिया जाए तो हमारे सारे जो लोग हैं आसपास के इलाके के जितने भी हैं उनको सबको उसका लाभ मिलेगा। और फिर आगे पेयजल की जो समस्या हमारी, उस बारे में भी मैंने विधानसभा में बात उठाई। सारा मतलब पानी जब नहरी पानी हमारी डिग्गियों में आता है तभी हमारे को पीने का पानी मिलता है, अदरवाइज सारा नीचे ट्यूबवेल का बोर है और नहरी पानी आता है 45 दिन में। उसके लिए मैंने स्पेशल सरकार से मांग की कि जितने भी हमारे मेरे मैम हल्के में बूस्टर हैं उन पर सब पर आरओ लगाया जाए ताकि पीने का स्वच्छ पानी उनको मिल सके। फिर शिक्षा और खेल के लिए भी मैंने खेल सुविधाओं के लिए भी मांग उठाई। मेरा बड़म्बा स्कूल है 2023 से अधूरा पड़ा है, बड़म्बा स्कूल अपने लड़कियों का, तो उसके लिए भी मैंने कई बारी अफसरों से भी मिल लिया मैं कि भाई इसको जल्दी जल्दी पूरा कर, कहते हैं करेंगे जी करेंगे, वो आगे वो भी मैंने मांग उठाई। गांव मोखरा में हमारे मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो भी 2-3 साल से अधूरा पड़ा है, उसको भी पूरा किया जाए। और गांव निंदाना की हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो तोड़ रखी है, 2 साल हो गए, उसको भी वो भी मैंने मांग उठाई। लाखन माजरा में आपने देखा होगा पीछे हमारा एक इंटरनेशनल खिलाड़ी लड़का बास्केटबॉल का, वहाँ पे जो हाल थे उस स्टेडियम के जहाँ पर वो खेलते थे, आप सब से छुपा हुआ नहीं है, वो एक पोल ही उसके ओबियसली वो खेलते वक्त वो पोल उसके ऊपर गिर गया और उस बेचारे की मौत होगी। तो उसके लिए भी मैंने वहाँ पे उसके नाम से एक इंडोर स्टेडियम बास्केटबॉल का वो बनवाया जाए। वहाँ पे हमारे सैकड़ों बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं और बहुत से नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के बच्चे वहाँ से निकलते हैं। आप सब मैम शहर से हो, साई सेंटर का आपको पता है क्या हाल हो रखा है, साई की सारी बिल्डिंग खराब पड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ नशे का अड्डा बन के रहेगी, वहाँ पे नशेड़ी बैठे रहते हैं। उसके लिए भी मैंने कहा कि वहाँ पे हमारी साई की नर्सरी शुरुआत की जाए। गांव मोखरा में हमारा साक्षी मलिक स्टेडियम जो हमारी बहन है साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीत के आई थी, उसके बाद अनाउंस किया था
कि मोखरा में साक्षी के नाम से स्टेडियम बनाएंगे। और वो भी आप देखोगे 2017 में उसकी नींव रखी, 29/4 2017 जब मुख्यमंत्री जी थे। तो उसमें अब आप देखोगे पिछले 1 साल पहले जो पिछला बजट था उसमें भी मैंने क्वेश्चन लगाया कि हमारा वो स्टेडियम अधूरा पड़ा है, उसको पूरा किया जाए। उस टाइम पे भी सिर्फ ये कहा कि जो वहाँ से उन्होंने मतलब PWD-B&R के उसमें अधीन बनता है, उन्होंने डिपार्टमेंट ने जो अपना एस्टीमेट बना के भेजा है उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, विचाराधीन। उन्होंने ये आंसर दिया है बिल्कुल पटल पे। और उसके बाद फिर मैंने आपकी इस सदन में फिर वही क्वेश्चन करा, इसमें भी मेरे को वही मिला कि हम विचाराधीन है, विचार कर रहे हैं। तो मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ जब मुख्यमंत्री जी आए तो उसको पूरा करके दें। उसके बाद फिर हमारे सड़कों का है, सड़कों का आपने देखा कितना बुरा हाल है। कई सड़कें हमारी जो नई बनवानी है हमारे को, जो कि किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना सरकार ने एक्वायर करनी ना कोई और बात। 6 क्रम की हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं। उनमें बहनी चंद्रपाल से बेडवा तक नई सड़क, फिर निंदाना से शेखपुर तीतरी तक, बहनी चंद्रपाल से निंदाना तक फिर एक सड़क, फिर लिंक रोड है हमारा VAR सिंहपुरा कला से होते हुए ड्रेन नंबर 8 तक सड़क का। और ये सारी सड़कें, इन पर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, यूं की यूं है, एक दूसरे गांव से लिंक होती हैं जिससे हजारों किसानों को फायदा मिलेगा।